मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर। देखिए स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समकालीन दक्षिण एशिया। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसको कहा जाएगा दक्षिण एशिया। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार और यहाँ तक कि अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे मिलकर दक्षिण एशिया का निर्माण करते हैं। तो देख लेते हैं कि इसका विस्तार फैला कहाँ कहाँ तक है। यहाँ एशिया के दक्षिण की बात हो रही है तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, पूर्व में अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक इसका विस्तार है। तो बात कर लेते हैं कि एशियाई जो देश है उनका एक संगठन बना हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको सार्क संगठन कहेंगे। तो देख लेते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो सार्क की अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई दिसंबर 1985 में। ठीक है, देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इसको क्या कहेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हिंदी में कहेंगे। सार्क की ये फुल फॉर्म है। देख लेते हैं कि इस संगठन की स्थापना किस प्रकार हुई। तो इस संगठन की स्थापना 1-2 अगस्त 1983 को 7 विदेश मंत्रियों द्वारा, 7 देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें इस संगठन की स्थापना हुई। उसके बाद जब इसका फर्स्ट यानी कि पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 7-8 दिसंबर को 1985 को, 7-8 दिसंबर 1985 को इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ जो कि ढाका में हुआ था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है जिसमें यह शिखर सम्मेलन फर्स्ट संपन्न हुआ। इसी बैठक के दौरान जो ये संगठन बनाया था दक्षिण एशियाई क्षेत्रों का, उसको नाम दे दिया किसका? सार्क का नाम दे दिया। ठीक है, और जब इसका 14वां शिखर सम्मेलन हुआ अप्रैल 2007 में, तब इसमें 8वां देश शामिल हुआ। पहले केवल 7 देश शामिल थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव तथा म्यांमार ये शामिल थे। लेकिन जब 14वां शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 8वां सदस्य देश शामिल हुआ और वो था अफगानिस्तान। इस प्रकार इन सारे देशों को मिलाकर बनता है सार्क संगठन। ठीक है, तो अब ये सार्क बना है तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। तो उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि जो दक्षिण एशियाई राज्य है उनमें सहयोग की भावना पनपे, वो भी सकारात्मक रूप से। सेकंड देखिए, समस्याओं का समाधान हो, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। थर्ड है देश में सामूहिक जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो क्या हो? पनपे, खूब पनपे। अब फोर्थ है अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उनमें सहयोग की भावना पनपे या जन्म ले। ठीक है, ये था इसका उद्देश्य। अब बात करते हैं सार्क का एक सचिवालय है, उस सचिवालय के बारे में जानकारी देख लेते हैं क्या है। सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 8 में ये घोषणा की गई है, ये लिखित है कि भाई सार्क का अपना एक सचिवालय होगा। अब इसकी व्यवस्था कब की गई, इसकी घोषणा कब की गई? जब सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वो कब हुआ था? 16 जनवरी 1987 को। सार्क के पहले जो पहला हुआ था शिखर सम्मेलन, उसमें तो जो ढाका में हुआ था उसमें तो संगठन का नाम सार्क दे दिया था, सार्क उसको नाम दे दिया संगठन को। जब दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ सार्क का तो उसमें ये घोषणा कर दी, ये व्यवस्था कर दी कि सार्क का अपना सचिवालय होगा। और ये घोषणा कब की? 16 जनवरी 1987 को। और ये कहाँ पर होगा ये सचिवालय? ये होगा बेंगलुरु में। अब बात कर लेते हैं कि जो ये सचिवालय, मतलब ये शिखर सम्मेलन हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है, लेकिन ये सचिवालय कहाँ पर होगा, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी काठमांडू में। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। अब देखिए सचिवालय में एक महासचिव होगा जो कि 2 जो सदस्य देश है, राष्ट्रीय सदस्य देश है, उनकी सहमति से उसको चुना जाएगा। सचिवालय जो अपना कार्य करेगा वो 7 चरणों में जाकर पूरा होगा।
ऐसा नहीं है कि महासचिव ने कोई भी निर्णय लिया और उसको लागू कर दिया जाए। सचिवालय का कार्य 7 चरणों में संपन्न होगा। तो आई थिंक आपको सार्क और जो हमारा समकालीन दक्षिण एशिया है उसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। सार्क सम्मेलन क्या है या सार्क संगठन क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 4th चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।